जो 2025 में जिस नंबर पे जितनी रैंक आई थी उसके हिसाब से हम लोग जो है इसका एक एनालिसिस करेंगे। 10 नंबर पे 100 बच्चा है, यहाँ पे 20 नंबर पे 100 बच्चा, और यहाँ पे देखो आप 50 बच्चों पे 50 नंबर पे सिर्फ 100 बच्चा आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करो बेटा तो 210 से 140 कितना रहता है, 70 मार्क्स का गैप है। कहीं ना कहीं पेपर का लेवल हमारा 2025 जैसा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस जैसी ही हमारी रैंक यहाँ पे आनी चाहिए। हेलो एवरीवन, तो बच्चों आज हम लोग मेनली जेई एडवांस 2026 का रैंक एक्सपेक्टेड विद द स्कोर एनालिसिस करेंगे। यह है बच्चों बेस्ड ऑन 2025 पेपर एनालिसिस, जो 2025 में जिस नंबर पे जितनी रैंक आई थी उसके हिसाब से हम लोग जो है इसका एक एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों लास्ट ईयर रैंक 1 334 में आप लोगों को देखने को मिली थी, हमने उसको 330 ले लिया जिससे आप लोग एक प्रॉपर पैटर्न को समझ सकें। अब देखो आप 1 से लेके 100 के बीच में जो रैंक आ रही है बच्चों, उसके अंदर कितने का गैप आ रहा है, ये 50 नंबर का गैप आ रहा है। मतलब 280 प्लस में अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोगों का जो रैंक है वो अंडर 100 बनना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि मोर और लेस बच्चों इस साल का जो पेपर है उसका लेवल एग्जैक्टली 2025 जैसा ही देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैसी ही बननी चाहिए। अगर आप लोगों का बेटा 280 से 260 नंबर के बीच में नंबर आ रहे हैं, दैट इज 20 नंबर का एक गैप है, तो इसमें आप लोगों की 100 से 200 के बीच में रैंक आ रही है। अगर आप लोग 260 से 250 के बीच में आ रहे हो बच्चों, तो 200 से 300 के बीच में रैंक, 100 रैंक का गैप आ रहा है इन द 10 नंबर। 10 नंबर पे 100 बच्चा है, यहाँ पे 20 नंबर पे 100 बच्चा, और यहाँ पे देखो आप 50 बच्चों पे 50 नंबर पे सिर्फ 100 बच्चा आ रहा है। मतलब एक लिमिट के ऊपर नंबर लाना कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है, आप इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 250 से 240 10 नंबर का गैप है, और इसमें जो रैंक आ रही है बेटा वो 300 से 400 के बीच में हमको देखने को मिल रही है। 100 रैंक का गैप आ रहा है। 230 से 240 के बीच में फिर से 10 नंबर का गैप आ रहा है, और जो यहाँ पे रैंक्स आ रही है बेटा उसमें गैप कितना आ रहा है, 100 नंबर का, 100 रैंक्स का गैप आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 20 नंबर के गैप में 1500 रैंक्स का गैप आ रहा है। मतलब ये आप लोगों का पहला एक पड़ाव है, इससे ऊपर नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा ये वाला जो पड़ाव है बेटा, इवन ये वाला पड़ाव, ये वाला जो पड़ाव है, ये वाला जनरली ऐसे रेंज बांट दी जाती हैं। तो इस रेंज में 330 से 280 की रेंज में आ रहे हो तो आप अंडर 100 बन रहे हो। अगर आप लोग 260 से 230 के बीच में जा रहे हो बेटा तो आप अंडर 500 बन रहे हो। और उसके बाद आप लोग नोटिस करेंगे अगला जो पड़ाव आता है बच्चों, वो कहां पर आ रहा है आप लोगों का, इतनी रेंज में। ये वाला गैप देखो आप, 210 से 140 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं तो आप लोग अंडर 5000 बनोगे, 1000 टू 5000। और फिर सिर्फ 20 नंबर के गैप में कितना बच्चा बैठा है, 5000 स्टूडेंट्स। सिर्फ 20 नंबर के गैप में 5000 स्टूडेंट्स बैठा है। और यहां पे अगर आप नोटिस करो बेटा तो 210 से 140 कितना रहता है, 70 मार्क्स का गैप है। और 70 मार्क्स में कितना बच्चा बैठा है बच्चों, तो 70 मार्क्स में आपका 1000 से 5000 लगभग लगभग 4000 बच्चा बैठ रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 20 नंबर पे, मतलब यहाँ पे बहुत जनता पहुंच जा रही है 120 नंबर तक का। 120 से 210 तक का सिर्फ 4000 बच्चे आ पा रहे हैं। और 230 से 260 के बीच में कितने का गैप आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका 30 नंबर का गैप। और इस 30 नंबर के गैप में कितना बच्चा बैठ रहा है बच्चों, 200 से 500, मतलब लगभग लगभग 300 बच्चा। तो 30 नंबर में 300 बच्चा। और इसके ऊपर का आप नोटिस करो सिर्फ 50 नंबर का गैप आ रहा है, 50 नंबर का गैप है।
और 50 नंबर में कितना बच्चा बैठ रहा है बेटा? 100। तो आईटी एडवांस का जो पेपर है बेटा, एक लेवल तक का मेजॉरिटी बच्चा पहुंच जाता है, बट उसके बाद ये पड़ाव को पार करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बच्चा इसको पार कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं आप समझो ये अगला पॉइंट आ जाता है 210 को पार करना। ये बहुत डिफिकल्ट एक टाइम होता है, मतलब ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, और फिर इसके बीच में आप लोगों का इतना आ रहा है। तो बच्चों ये एक एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके की हमारी रैंक्स बननी चाहिए बेस्ड ऑन द रिजल्ट, बेस्ड ऑन द पेपर एनालिसिस। कहीं ना कहीं पेपर का लेवल हमारा 2025 जैसा है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस जैसी ही हमारी रैंक्स यहाँ पे आनी चाहिए। इसको आप लोग ग्राफिकली अगर देखें तो ये ग्राफ भी है कि जैसे जैसे आपकी रैंक्स बढ़ते जा रही हैं, नंबर आपके घटते जा रहे हैं, बट ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को जो एनालिसिस करना है बेटा वो ये वाली चीज़ को करना है। अब आप लोगों का स्कोर कार्ड में कितना मार्क्स आ रखा है, आप लोग उससे एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आप लोगों का रैंक किस रेंज से किस रेंज तक जाना चाहिए। आई होप आप लोगों ने अपना पेपर अच्छा दिया हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।